नाउ स्टार्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज द हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से, यानी हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हेलो एल्कीन हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड के बारे में। अब पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड में सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि स्लाइड में शो हो रहा है कि नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आपके एक्स और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। यानी कि एक्स पे क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव। उसमें बात की थी कि बॉन्ड लाइन क्या होगी, कार्बन और एक्स बॉन्ड की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कार्बन और एक्स बॉन्ड की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जहाँ पे देखते हैं मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कि हेलो एल्केन को आप किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है आपका, आप एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो, आप एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हो, आप एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्कोहल कि अल्कोहल से आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अब आपके पास अल्कोहल, आपके पास क्या होता है, ROH। ROH, आर की जगह आपका कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, ROH। अब इस ROH की रिएक्शन जब आप किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एनहाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में जब आप अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिमूवल होता है। और इसका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ी कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये आपके पास थ्री रिएक्शन है कि अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, या आपके पास कोई भी अल्कोहल है, अगर इसकी रिएक्शन किया तो आप PCl5 के साथ करा रहे हो, या आप PCl3 के साथ करा रहे हो, या आप थायरिल क्लोराइड के साथ कर रहा है। इन तीनों को फंक्शन क्या है कि ये OH को रिप्लेस करते हैं Cl ग्रुप के साथ। तो इन तीनों से आप किसका प्रिपरेशन कर सकते हो, हेलो एल्केन का। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फंक्शन क्या होता है कि जो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देता है, Cl से, और आपके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं PuCl3 और HCl। वही रिएक्शन आपके पास अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हो, यानी कि PCl3 से कराते हो, तो उसमें थ्री मॉलिक्यूल तो आपके पास किसके फॉर्मेशन होते हैं, थ्री मॉलिक्यूल आपके पास हेलो एल्कीन के प्रिपरेशन होते हैं, और एक आपको क्या बनता है, H3PO3। अगर ये रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, थायनिल क्लोराइड के साथ, जो आपका है SOCl2। तो थायनिल क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तीनों का फंक्शन क्या होता है कि OH को रिप्लेस करेंगे X ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे आपके साइड प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसमें एक तो आपका हेलो एल्केन बनता है, सेकेंड आपके पास एक गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। लेकिन अगर आप अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस उसकी रिएक्शन कराते हो X2 के साथ, X2 आपका Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट मेथड है आपका अल्कोहल से। अल्कोहल से आप किस तरीके से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका अल्कोहल। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम एल्केन। एल्केन से आपको हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, और आपके वो भी कौन सा मेथड है, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, चलिए इसे समझते हैं। मेरे पास कोई भी एल्केन है, CH3 CH2 CH2 CH
CH3। ये मेरे पास कोई भी एल्केन है, अगर इस एल्केन की रिएक्शन में Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कराती हूँ, तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट आपका क्या होता है, फ्री रेडिकल। अब देखिए इसमें टू टाइप के आपके प्रोडक्ट मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन सकता है। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करूँ तो एक फ्री रेडिकल आपका यहाँ बन सकता है। तो टू टाइप के आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है आपका CH3, CH2, CH, Cl, CH3। एक प्रोडक्ट तो आपका ये होता है। सेकंड प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अगर मैं प्राइमरी कार्बन से HCl को CH2, 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 Cl। अब देखिए आपके पास दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और आपका जो साइड है HCl, क्योंकि Cl यहाँ से Cl और यहाँ से H किसका रिमूवल होता है, HCl का, तो आपके पास टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक प्रोडक्ट आपके पास ये है, एक प्रोडक्ट आपके पास ये है। ये आपके पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये आपके पास क्या होता है, हेलो, हाँ, घर, खेत में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। सेकंड प्रोडक्ट आपका क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। अब ये प्रोडक्ट मेजर और माइनर का मतलब है, ये प्रोडक्ट आपका जो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इसमें आपका क्या होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है। और हम जानते हैं अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को मेजर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये आपका किसका फॉर्मेशन हो चुका है, हेलो, एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि आपको एल्केन से आप किस तरीके से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अब की बार आपको एल्कीन से किसका फॉर्मेशन करना है, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो इसके टू मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो सकता है एडिशन ऑफ HX, सेकेंड आपका है एडिशन ऑफ हैलोजन। ये दोनों ही रिएक्शन हमने क्लास 11th में डिस्कस की थी कि एडिशन ऑफ HX एल्कीन पे HX का एडिशन किस तरीके से होता है, या बात करें एडिशन ऑफ हैलोजन। चलिए देखते हैं, मेरे पास ये रिएक्शन है, मैं बात करती हूँ, क्योंकि एडिशन ऑफ एजेक्स में हमारे पास टू टाइप की एल्कीन हो सकती है। एक एल्कीन आपके पास क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल एल्कीन है कि बोथ साइड सेम एटम होंगे। एक एल्कीन आपके पास अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, यानी कि बोथ साइड डिफरेंट एटम होंगे। अब बात करते हैं अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मेरे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3, CH, CH2, ये मेरे पास क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी मैं किसका एडिशन करती हूँ, HX का एडिशन करती हूँ। तो जब भी किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो आप HX का एडिशन आप किसी भी तरह कर सकते थे। लेकिन अगर बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उस पर आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन रिएक्शन में सारी चीज डिस्कस हुई थी, उस पर आप एडिशन कर रहे हो HX का, जिसपे हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव होता है और X पे पार्सली निगेटिव। हाँ, X आपका क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो रूल डिस्कस किए थे, मार्कोनियोव का रूल और एंटी मार्कोनियोव का। तो हम यहाँ किस रूल से चलते हैं, मार्कोनियोव, क्योंकि H कहाँ पे जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और X ग्रुप आपका कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर, डबल बॉन्ड पे जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है। या आप दूसरे मेथड से करें, अगर, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है तो वही आपका क्या होगा,
मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी की ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की एक साइड आपका 1H है, एक साइड आपका 2H है। अब देखिए हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, X पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और X कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मुझे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे करनी है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करने हैं, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बन अनायन। अब देखिए इस कार्बन पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो H का एडिशन क्या होगा यहाँ पे, X का एडिशन कहाँ पे होगा, इस कार्बन पे। तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CHX CH3। तो आपके पास सेकेंडरी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, प्राइमरी भी बनता है, लेकिन वो क्या हो जाता है आपका मेजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, शादी में क्या पैसा लगाना, ज्यादा पैसा लगाना, शायद ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। ये आपके पास कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन पे आपका एडिशन कर रहा है HBr का, तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड की ब्रेकिंग हेटेरोलाइटिक होगी, तो आपको बॉन्ड को उस साइड से ब्रेक करना है जिससे क्या हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करो। या आप मार्कोनी के रूल को ध्यान रखिए कि H कहाँ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि Br वहां जाएगा जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक हो तो इसमें पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे क्या पार्शियली पॉजिटिव, तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H। तो इस रिएक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको कौन से रूल को जानना है, दो ही मेथड से आप जा सकते हो, या तो आप M के रूल से जा सकते हो, या आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के चाहते हो। तो फर्स्ट मेथड जो हेलो एल्कीन के प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड था, वो सॉरी थर्ड मेथड था, वो है एल्कीन, जिसमें फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ HX। अब सेकंड पे डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ हेलोजन। ये एल्कीन की बात करेंगे कि अगर एल्कीन पर किसका एडिशन हो, हेलोजन का एडिशन हो, CH देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन है। अगर इस एल्कीन पे किसका एडिशन करूं मैं, X2 का, हेलोजन का एडिशन करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। वो कार्बोकैटायन आपको क्या होता है, CH2 CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा X। तो ये आपका क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड में जो आपका X माइनस यहाँ से लीव हुआ है, वो एंटी एडिशन करता है इस तरीके से, और ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, ये एंटी एडिशन होता है। यहाँ पे भी आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो एल्कीन से आप इस तरीके से किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, हेलो एल्कीन का कर सकते हो। एल्कीन से 2 टाइप का आपका फॉर्मेशन हो सकता है, एडिशन ऑफ HX से या एडिशन ऑफ हेलोजन से। नेक्स्ट, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको इससे क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड हम प्रिपरेशन पे चलते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन है आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब फिंकल स्ट्रिंग रिएक्शन क्या होता है, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड के साथ करा देते हो। अब देखिए एक्स आपका क्या, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। जैसे बात करूं अगर मैं CH3 Br, अगर इसकी रिएक्शन में Na के साथ करा रही हूँ, तो आपके पास यहाँ से Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या लीव हो जाता है, NaBr। तो ये I किसे एक्सचेंज कर देता है, Br को। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 I प्लस NaBr। तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो आपके पास एल्किल
हेलो एल्केन बनता है। और इस रिएक्शन को क्या होते हैं, इस स्पेसिफिक रीजन के लिए जो आपका NaI है, इस रिएक्शन के लिए से क्या कहते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन भी सेम है, हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन में आती है। जब भी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सिल्वर AgF से कराते हो, तो यहाँ पे भी क्या होता है, F किसे एक्सचेंज कर देता है, Br को। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, AgBr और CH3F। तो अगर आपके पास एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaI, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर AgF के साथ हो रही है तो आपकी कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं, बाय हैलोजिनेशन। बाय हैलोजिनेशन, अब तक हमने हेलो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया है, हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ये है क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक में पढ़ी थी, पहले भी हम चुके हैं कि जब बेंजीन किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपके पास क्या होता है, बेंजीन के हर एक कार्बन के पास क्या होता है, H, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो HCl का रिमूव हो जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो सकता है, या आप कह सकते हो क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट से हम किस तरीके से हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज द डायजोनियम साल्ट, कि डायजोनियम साल्ट होता क्या है। अब देखिए मेरे पास ही एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर अगर आपका NH2 ग्रुप अटैच है तो इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। जब एनिलीन को हीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर आपका होता है 273 से 278 केल्विन, या कह सकते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनका वर्क क्या है, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, N2X ग्रुप में, और इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट या कहे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये होता है आपका डायजोनियम सोल्ट। अब इस डायजोनियम सोल्ट से आप टू मेथड से किसी भी हेलो एरीन की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस पर टू आपकी रिएक्शन मिलेगी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन आपकी है सैंडमेयर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए ये तो आपको है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि ये आपका BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC यानी डायजोनियम साल्ट है। जब इस डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, Cu2 Cl2 और HCl, यानी कि डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2 Cl2, तो आपके पास किसका, अगर आप यहाँ पे HCl ले रहे हो या आप यहाँ पे Br ले रहे हो, अगर आप Cl ले रहे हो तो आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, Br ले रहे हो, तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। या आप Cu2Cl2 या आप इसकी जगह HCl, या आप इसकी जगह ले सकते हो CuCl या दोनों आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप HCl ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, अगर आप HBr ले रहे हो तो आपको ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन, जब डायजोनियम साल्ट को हीट किया जाता है Cu2 Cl2 इन द प्रेजेंस HCl, तो आपके पास क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है आपके गाटर-मान रिएक्शन। देखो आपको रिएक्शन सेम मिल रही हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ये आपके पास क्या है, डायजोनियम साल्ट है, डायजोनियम साल्ट है। अब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। देखो वहाँ पे क्या था, CuCl2 का, यहाँ पे क्या है, कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस, और यहाँ पे ये भी क्या है, कॉपर पाउडर है। HCl, या अगर आप HCl से रिएक्शन करा है तो आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप HBr से रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो HBr या HCl और नाइट्रोजन गैस होता है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, गाटर-मान
रिएक्शन होते हैं। तो कभी कभी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि फाइंड द रिएक्शन, ये गाटरमैन रिएक्शन है या आपके सैंडलर रिएक्शन है। जैसे अगर मैंने यहीं पे लिख दी N2Cl प्लस CuBr HBr और आपका फॉर्मेशन हो रहा है यार। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? सैंड मेयर रिएक्शन। अगर यहाँ ओनली कॉपर होता तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है आपकी? गाटरमैन रिएक्शन। अभी बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन आयोडीन। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम ना तो फ्लोरीन प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर बात करो अगर बेंजीन के ऊपर आपका F ग्रुप है या बेंजीन के ऊपर फ्लोरोबेंजीन है या आप करो आपके पास क्या है आइडोबेंजीन है, तो आप इस मेथड से इन दोनों को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो या तो आप फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो या आप ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो। फ्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। जो मेथड एंड प्रिपरेशन आपने अब तक देखे, उन्हीं मेथड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड की उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को रिलेट करते हो एनसीईआरटी में आपके ये क्वेश्चन 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि आपके पास कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन पर किसका एडिशन हो रहा है? HBr का। तो ये कौन सा एडिशन ऑफ HBr? तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। आपको यहाँ पे बस डायरेक्ट आपको क्या ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है और आपको प्रोडक्ट पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि H कहाँ जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Br कहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग आप किस तरीके से करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पार्शियली पॉजिटिव। तो Br कहाँ जाएगा इस कार्बन पे, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा इस कार्बन पे। तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। इस कार्बन पे आपका क्या आ गया Br और इस कार्बन पे आपके कितने H हो गए? 3H हो गए। तो ये आपका प्रोडक्ट था। और नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये भी क्या है आपके पास एल्कीन है और इस एल्कीन पे आपके पास किसका एडिशन हो रहा है? HBr का। और यहाँ पे देखो सेम रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन किसी के प्रेजेंस में नहीं होती, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे पेरोक्साइड गिवन ना होता तो हम उसी मेथड से जाते जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में डिस्कस कर। लेकिन अगर यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो हमें मार्कोनिक रूल की जगह एंटी मार्कोनिक का रूल करना है। यहाँ पे हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है कि यहाँ एंटी रूल अप्लाई कीजिए कि H कहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, Br कहाँ जाएगा जहाँ मोर नंबर, यानी उसके रिवर्स है। तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या H हो जाएगा और यहाँ पे CH2Br, यानी कि यहाँ पे तो सेकेंडरी आपको सेकेंडरी हेलोजन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे आपका किसका हुआ है? प्राइमरी। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपका क्या रिवर्स हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये रिएक्शन आपको जल्द आइडेंटिफाई करके मुझे कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने 2 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट थी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकंड थी आपकी श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। अगर आपको ये कोई भी एल्किल हड़ा है इसकी रिएक्शन जब आप NaI के साथ करते हो तो कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि कभी कभी रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करवा सकता है। ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो सोडियम पे पार्शियल नेगेटिव, तो आई किसे रिप्लेस कर देता है? एक्सचेंज कर देता है Br को। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? CH3 CH2 I और साथ में आपका क्या लीव होता है? NaBr। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं कि ये आपके पास कोई भी एल्कीन है, इस एल्कीन पर आपका किसका एडिशन हो रहा है? HBr का। ये भी आपके पास क्या एडिशन रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे पेरोक्साइड आया नहीं है तो आप मार्कोनिक के रूल से जाएंगे। H का एडिशन कहाँ पे होगा? जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। H का I का एडिशन कहाँ होगा? जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा?
एक आपका आई आ जाएगा और आपका एक एमए ग्रुप था और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमने कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के। पहले हमने उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था कि हेलो एरीन होते क्या है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेचर देखा था कि जो कार्बन एक्स बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, पोलर नेचर है या नॉन पोलर नेचर है। जो हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सारी चीज डिस्कस की थी। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आज हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया, जिसमें क्या है हमने हेलो एल्केन को एल्कोहल से प्रिपेयर किया, एल्केन से प्रिपेयर किया, एल्कीन से प्रिपेयर किया, जिसमें एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ X2। दूसरी बात हमने हेलो एल्की हेलोजिनेशन रिएक्शन देखी, सैंडमेयर रिएक्शन देखी, स्वार्ट्स रिएक्शन देखी, फिंकल-स्टीन रिएक्शन देखी और कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्योंकि उसमें जिस तरह आज बहुत सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, सैंडमेयर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन और